In my last video, we will discuss about a electromagnet. Electromagnet is called a temporary magnet and a permanent magnet. बच्चे temporary magnet और electromagnet is a weak magnet and permanent magnet is a strong magnet. So बच्चे एक center में line draw करेंगे and write the difference between a electromagnet and a परमानेंट मैग्नेट. लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखेंगे, राइट हैंड साइड परमानेंट मैग्नेट. लेफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट परमानेंट मैग्नेट. सो बच्चे फर्स्ट पॉइंट, राइट द फर्स्ट पॉइंट. एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव्स एज ए मैग्नेट. अब हमने पढ़ा था बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेट कब तक बिहेव करता है मैग्नेट की तरह, जब तक हम करंट फ्लो करवाते हैं. जब हम करंट बंद कर देते हैं तो बच्चे वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है. जब करंट फ्लो कर रहा है देन इट विल बी ए मैग्नेट. जब मैंने करंट को फ्लो करवाना बंद कर दिया देन इट विल बी ए डीमैग्नेटाइज्ड. सो राइट द फर्स्ट पॉइंट. एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव्स एज a magnet when current is passed through it and lose its magnetism when the current is switched off. It means that electromagnet is a temporary magnet. Electromagnet is a temporary magnet. तो बच्चे यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. लास्ट टाइम भी मैंने बोला था एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया. व्हाट इज ए सॉफ्ट आयरन कोर? विच हैज लो कंटेंट ऑफ कार्बन. और जब हमने उसके बीच में स्विच ऑन करा तो ऑल द कंडक्टर कैन बी बिहेव्स एज ए मैग्नेट. जब मैंने स्विच को ऑफ कर दिया देन इट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड. सो यू कैन रिमेंबर the temporary magnet is a strong magnet and permanent magnet is a weak magnet. Move on the right side for a permanent magnet. लिखो बच्चे a permanent magnet is not dependent on current for its magnetism. ये बच्चे करंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. जैसे मैंने बोला था if we place a hard steel in place of a soft iron core, now pass the current, so it will be a magnetized. If we switch off the key, now it does not be demagnetized. वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा. उसके बाद मैंने कुछ मटेरियल भी आपको लिखवाए थे कि कौन कौन से मटेरियल हैं जो बच्चे जिनको हम परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. मूव ऑन द सेकंड पॉइंट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट. लिखो बच्चे द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड of an electromagnet can be changed by changing the magnitude of current. अब बच्चे ये पॉइंट भी एक्सप्लेन करा था कि अगर हमने दो कंडक्टर लिए हैं, एक में हम 2 एम्पियर का करंट फ्लो करवा रहे हैं और एक में हम 20 एम्पियर का करंट फ्लो करवा रहे हैं. जिसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो करवाएंगे उसमें मैग्नेटिज्म भी कम होगा, जिसमें हम 20 एम्पियर का करंट फ्लो करवाएंगे उसमें बच्चे मैग्नेटिज्म भी ज्यादा होगा. इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट. मूव ऑन द राइट साइड.
move on the right side. The strength of magnetic field, the strength of magnetic field of a permanent magnet, of a permanent magnet cannot be changed, cannot be changed. बच्चे परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ को आप चेंज नहीं कर सकते हैं. मीन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. ये उसमें मैटर नहीं करेगा कि आप 2 एम्पियर का करंट दे रहे हैं कि 20 एम्पियर का करंट दे रहे हैं. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट. तो मैंने इनिशियली बोला आपको कि द टेम्परेरी मैग्नेट इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड ए permanent magnet is a weak magnet. Move on the third point. Move on the third point. Electromagnet में very powerful magnetic field, very powerful magnetic field can be produced, can be very powerful magnetic field can be produced with the help of an electromagnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है बच्चे बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. इट मीन इट प्रोड्यूस ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. राइट साइड ऑन ए परमानेंट मैग्नेट, right side on a permanent magnet, the magnetic field of a permanent magnet, the magnetic field of a permanent magnet is weak as compared to the powerful electromagnet, to the powerful electromagnet. So बच्चे, this is the difference between a temporary magnet and a permanent magnet. अब बच्चे हमने थोड़ा सा आगे मूव करना है. एक क्वेश्चन है, आप इस बोर्ड के ऊपर भी देख पा रहे हैं. ये देखो, बोर्ड के ऊपर भी एक क्वेश्चन मैंने कल करवाया हुआ है किसी और सेक्शन में, तो आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे. यू कैन राइट force acting on a current carrying conductor. Write down force acting on a current carrying conductor in a magnetic field, in a magnetic field. इसका मतलब बच्चे कि जब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करेगा, करंट के कारण बच्चे मैग्नेटिक फील्ड लगेगी और मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी भी कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी और वो कंडक्टर लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में मूव करेगा. इसका मतलब ये है. टॉपिक से ही क्लियर है बच्चे. लिखा है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. मतलब जब हम किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करवाएंगे तो आपको पता है अगर करंट फ्लो होगा इट मीन इट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड. तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो बच्चे जो कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी जिसके कारण वो लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में क्या करेगा, डिफ्लेक्शन देगा. लेफ्ट या राइट साइड में डिफ्लेक्शन देगा. अब कैसे करना है इसको, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं. तो आपने एक डायग्राम ड्रॉ करनी है. ये सामने दिख रही है डायग्राम बच्चे, ड्रॉ करेंगे इसको. दिख रही है डायग्राम, यू कैन सी ऑन द बोर्ड क्लियरली बच्चे. ओके, यू कैन ड्रॉ इट. अगर नहीं पता लगेगा दोबारा से फिर ड्रॉ करके बताऊंगा बच्चे. यू कैन ड्रॉ इट. हाँ जी भाई गुरमन. हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बच्चे. सर वो ऊपर से उस पर लाइन रही, मैं बताता हूँ, इसलिए देखिए. फिर बताता हूँ.
ये देखो बच्चे, इधर मैंने क्या करा है, एक स्टैंड लिया बच्चे, इट्स ए स्टैंड, दिख रहा है, वेट 1 मिनट, वेट बच्चे 1 मिनट। इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी। अब बच्चे मैंने ये स्टैंड लिया है और इस स्टैंड के साथ यहाँ पे एक रॉड लगी हुई है, ये रॉड है स्टैंड के साथ, ये बच्चे एक रॉड लगी हुई है स्टैंड के साथ। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है बच्चे, इस रॉड के साथ ध्यान से देखना है, ये रॉड लगी हुई है और यहाँ पे एक वायर को, यहाँ से एक वायर आई और वायर को मैंने इसके ऊपर टाई अप कर दिया, ऐसे टाई अप कर दिया और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एक बच्चे मैंने एल्यूमिनियम की रॉड दी है जिसके साथ मैंने इसको टाई अप करा है। इस एल्यूमिनियम रॉड को नाम दे दिया AB और ये जो दूसरा एंड है, ये वाला जो एंड है, यहां से टाई अप करा और ये जो दूसरा एंड है यहां से फिर से एक वायर को लेके गया ऐसे, और यहाँ पे बच्चे मैंने एक की यूज करी है, दिस इज योर ओपन की। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, नहीं यूज करना है कोई बात नहीं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज करा और एक साथ में एक बच्चे मैंने यहाँ पे एक बैटरी यूज करी है, इट्स योर नेगेटिव टर्मिनल, इट्स योर पॉजिटिव टर्मिनल। I think you can see on the board clearly. Yes बच्चे, अब मैंने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करी है और इस वायर को ऐसे बच्चे मैंने कनेक्ट कर दी। यहाँ तक मेरे को लगता है सभी को क्लियर है। एक स्टैंड लिया, इट्स ए स्टैंड, और इस स्टैंड के साथ ऐसे एल टाइप की एक रॉड है, उस रॉड के साथ मैंने यहाँ पे एक एल्यूमिनियम की रॉड हॉरिजॉन्टली रख दी यहाँ पे और वायर के साथ टाई अप करा है। ये ए एंड है, इसके साथ वायर को टाई अप करके यहाँ पे नीचे मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट करा है, रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करा है और की के साथ कनेक्ट करा है, और जो बी एंड है वो दूसरी साइड ऐसे कनेक्ट है। और बच्चे मैंने क्या करा, इसके सराउंडिंग यहाँ पे एक यू टाइप का मैग्नेट, जिसको आप हॉर्सशो मैग्नेट बोलते हैं, वो मैग्नेट इसके सराउंडिंग ऐसे प्लेस कर दिए बच्चे ने। यू टाइप का मैग्नेट, हॉर्सशो मैग्नेट, यहाँ पे इस एल्यूमिनियम के सराउंडिंग, ये जो एल्यूमिनियम की रॉड दी है, इट्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टल रखी हुई है मैंने, हॉरिजॉन्टल, और इसके साथ में ही मैंने यहाँ पे हॉर्सशो मैग्नेट जो है लगाया हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब मैं इस कंडक्टर में स्विच को ऑन करूंगा, जब मैं इस कंडक्टर में स्विच को ऑन करूंगा तो बच्चे ये जो वायर है इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी, ये आपने आइडेंटिफाई करना है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। बनाओ बच्चे जल्दी डायग्राम।
राजवीर सिंह जी भाई फर्स्ट क्लास लगा रहे हो। बच्चे जिनका कैमरा ऑफ है ऑन करो भाई, कैमरा ऑन करो अपना। अब देखो बच्चे क्या होगा, लिसन केयरफुली। ये देखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रैंड लिया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैंने ए बी वायर, जिस जो एल्यूमिनियम की वायर ली है, इसको मैंने यहाँ से वायर के साथ टाई अप करके एक की रेजिस्टेंस और एक बैटरी और दूसरे एंड के साथ यहाँ पे इसको टाई अप करा है, और इसके सराउंडिंग यहाँ पे मैंने यू टाइप का एक मैग्नेट दिया। जब तक बच्चे की ऑफ है तो देयर इज नो चेंज इन दिस एल्यूमिनियम वायर। इस एल्यूमिनियम वायर में कोई चेंज नहीं आएगा। जब बच्चे मैं इसका स्विच ऑन कर दूंगा, ध्यान से देखना है, इसका स्विच ऑन करूंगा तो आपको पता है कि इसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। जब ये करंट इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो बच्चे जो एल्यूमिनियम रॉड है, लिसन केयरफुली, जो एल्यूमिनियम रॉड है उसने डिफ्लेक्ट कर देना है इनवर्ड, अंदर की तरफ। ये एल्यूमिनियम रॉड जो है अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, मूव करेगी, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है। यहाँ पे लिखा है फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी आपको पता है कि एक एंड जो है इसका नॉर्थ पोल है और दूसरा एंड इसका साउथ पोल है, ये भी मैंने आपको समझाया है। अगर आप एन बनाते हो ऐसे, एन, एन का मतलब करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा और ये जो पोल रहेगा वो नॉर्थ पोल रहेगा। अगर मैं ऐसे एस बनाता हूं, इसका मतलब करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा और इट बिहेव्स लाइक ए साउथ पोल। ये मैंने आपको पहले करवाया हुआ है। चलो लिखो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लिखेंगे इसके बाद डायग्राम के बाद। डायग्राम के बाद लिखना है बच्चे, लिखो, when a current carrying conductor, when a current carrying conductor placed in a magnetic field, placed in a magnetic field, placed in a magnetic field, the conductor experience a force, the conductor experience a force। मतलब बच्चे जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट के कारण इस मैग्नेट, ये जो मैग्नेट लगा हुआ है, मैग्नेट के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस एल्यूमिनियम रॉड के ऊपर फोर्स लगेगी, जिसके कारण या तो वो इनवर्ट अंदर वाली डायरेक्शन में जा सकती है या वो बाहर वाली डायरेक्शन में जा सकती है। अगर मैं यहाँ से बैटरी के पोल को चेंज कर दूं तो इट मूव इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो बच्चे ये बाहर वाली डायरेक्शन में जाएगी। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है तो ये बच्चे अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगी। अगर मैं टर्मिनल चेंज कर दूं तो इट डिफ्लेक्ट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ये बच्चे, अब जब करंट जा रहा है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण बच्चे इसमें फोर्स लग रही है, जिसके कारण एल्यूमिनियम रॉड लेफ्ट या राइट मूव कर रही है। विदाउट फोर्स ये एल्यूमिनियम रॉड जो है लेफ्ट या राइट में मूव नहीं कर सकती है। आगे लिखना है, आगे लिखो बच्चे, fix a horseshoe magnet on the top of the table, fix a horseshoe magnet on the top of the table, top of the table, suspend a small aluminium rod, suspend a small aluminium rod AB, AB नाम दिए मैंने इसको, AB horizontally between the poles of a horseshoe magnet, poles of a horseshoe magnet
आगे कॉमा, connect the aluminium rod, connect the aluminium rod in series, connect the aluminium rod in series with a battery B, with a battery B, resistance R, resistance R, and a key K, and a key K. When the key K is switched on, when the key K is switched on, then current flowing in the conductor, current flowing in the conductor, and the aluminium rod deflect inwards, and the aluminium rod deflect inwards. ये देखो बच्चे, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन करा, इसमें करंट फ्लो हुआ, इस हॉर्सशो मैग्नेट के कारण इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई और इस एल्यूमिनियम रॉड ने अंदर की तरफ डिफ्लेक्शन देना स्टार्ट करा, ये अंदर की तरफ आ रही है। अगर मैं अगेन स्विच ऑफ कर दूंगा, देन एल्यूमिनियम रॉड अगेन मूव इट्स ओरिजिनल पोजीशन, फिर से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। अगर इफ वी चेंज द टर्मिनल, लिसन केयरफुली, अगर मैं यहां से टर्मिनल चेंज कर देता हूं बैटरी के, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और अगेन वी स्विच ऑन द की, तो यहां से करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। नाउ दिस एल्यूमिनियम रॉड डिफ्लेक्ट राइट पार्ट, तो एल्यूमिनियम रॉड जो है राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। हाँ जी, मैंने यहां तक ये लिखवाया आपको बच्चे कि the current flowing in the conductor, the aluminium rod deflect inwards if the direction of current is reversed, if the direction of current is reversed, the aluminium rod, the aluminium rod, the aluminium rod deflect in opposite direction, deflect in opposite direction. Yes बच्चे, मिताली? Sir, can you please explain again that why does the rod the aluminium rod move inside? बच्चे मैंने ये बताया ना आपको, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दिस एंड बिहेव्स एज ए नॉर्थ पोल एंड दिस एंड बिहेव्स एज ए साउथ पोल। जब ये एल्यूमिनियम रॉड ऐसे बिहेव करेगी तो दिस एंड इज ए साउथ पोल एंड दिस एंड इज ए नॉर्थ पोल, दैट्स व्हाई इट कैन डिफ्लेक्ट आउटवर्ड। अगर मैं इसके बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दूंगा, नाउ चेंज द पोल ऑफ द दिस हॉर्सशो मैग्नेट, नाउ this is the north pole, this is also a north pole, now this can be deflect outward, repel करेगी। ठीक है, आगे बच्चे लिखेंगे, आगे इसके बाद नेक्स्ट लिखो, a current carrying conductor, a current carrying conductor placed in a magnetic field, placed in a magnetic field experience a force, experience a force in a direction, in a direction perpendicular to the direction of magnetic field, perpendicular to the direction of magnetic field. Due to this force, due to this force, current carrying conductor is displaced from its rest position, from its rest position. हाँ जी, तो ये टॉपिक था। अगर किसी ने कुछ पूछना है, then you can again raise your hand and ask your question. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। हाँ जी बच्चे, जस्ट किरण। हाँ जी बोलो बच्चे। सर हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स है। हाँ जी बच्चे, बोल सकते हैं। हाँ जी गुरमन। ओके, तो
बच्चे बहुत इजी है, टॉपिक का नाम जो है टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आपने उसको एक्सप्लेन करना है। अब आगे मैंने आपको पहले भी बताया, अब हमारे पास 3 टॉपिक लेफ्ट है। अब टॉपिक कौन कौन से हैं ये आपको पहले बता देता हूँ। अब हमारे पास 3 टॉपिक लेफ्ट है, कौन कौन से? यस बच्चे, जसकिरत यू रेज योर हैंड। सर जैसे आपने बताया कि जो ए पे वो इनवर्ड डायरेक्शन टो करता है, ए पे साउथ पोल होगा सर, फिर नीचे जो साउथ पोल है वो उसको डिफ्लेक्ट नहीं करेगा? बच्चे ये यू टाइप का मैग्नेट है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जब करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो दीज आर द अपोजिट पोल। अगर आप इसको नहीं भी चेंज करें, इसके पोल नहीं भी चेंज करें, तो ये देखो अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये जो एल्यूमिनियम रॉड है दिस कैन बी डिफ्लेक्ट इन इनवर्ड डायरेक्शन। अगर मैंने टर्मिनल को चेंज कर दिया तो ये राइट वाला कंसेप्ट भी आपने याद रखना है। अगर मैंने टर्मिनल को चेंज कर दिया, अगर करंट क्लॉकवाइज जाएगा तो इट डिफ्लेक्ट आउटवर्ड। आप इसके टर्मिनल नहीं भी चेंज करते हैं देन इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। गॉट माय पॉइंट बच्चे? यस सर। ओके, अब बच्चे हमारे पास 3 टॉपिक लेफ्ट हैं, ध्यान से सुनना है। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और एक और है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो हमारे घर में वायरिंग होती है वो कैसे होती है, ओवरलोडिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये 3-4 टॉपिक हमारे पास लेफ्ट है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट्स ए 5 मार्क्स क्वेश्चन। ये दोनों जो है इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है बच्चे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर मोटर नहीं आता है तो बच्चे जनरेटर आएगा, ठीक है। तो इनमें से लास्ट टाइम जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर जो आपका लास्ट ईयर निकला उसमें ये डिडक्ट कर दिया था। तो इन दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे को पहले 2 रूल पढ़ने पड़ेंगे। पहले हमने रूल पढ़ा राइट हैंड थंब रूल, हमने पहले रीड करा राइट हैंड थंब रूल, जिसमें हमने सर्कुलर कंडक्टर और स्ट्रेट कंडक्टर की करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई। विदाउट राइट हैंड थंब रूल हम उन 2 कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। सोलेनॉइड में वो अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि इट इज सिमिलर टू बार मैग्नेट। सोलेनॉइड में अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि इट इज सिमिलर टू बार मैग्नेट। तो हमने स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर कंडक्टर में कौन सा रूल अप्लाई करा? राइट हैंड थंब रूल। अगर हमारे को राइट हैंड थंब रूल का नहीं पता होता तो बच्चे हम वो दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अब हमने सबसे पहले रीड करना है, यू कैन राइट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। राइट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जो बच्चे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होगा बच्चे, इलेक्ट्रिक मोटर में। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अब समझना है पहले। जैसे आपने पहले राइट हैंड थंब रूल अंडरस्टैंड करा है, सिमिलर यू कैन अंडरस्टैंड what is a Fleming left hand rule. Fleming is the name of the scientist. उसने 2 रूल दिए हैं, एक लेफ्ट दिया है और एक राइट दिया है। अब बच्चे ये देखो अपना ये लेफ्ट हैंड है, हमारी 3 फिंगर काम करती है ऐसे। ये थंब, इसको बोलेंगे 4 फिंगर और इसको बोलेंगे मिडिल फिंगर। तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना है। If we stretch our 3 finger, thumb, 4 finger and middle finger, totally जितना आप stretch कर सकते हैं उतना stretch करना है। If we stretch our thumb, 4 finger, इसको 4 finger बोलेंगे, 4 finger and middle finger. These 3 finger are mutually perpendicular to each other. ध्यान से सुनना है बच्चे। These 3 finger are mutually perpendicular to each other. ये देखो ये बेस है और ये इसके परपेंडिकुलर है। अब ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, दिस इज योर बेस और ये इसके परपेंडिकुलर है। ये तीनों फिंगर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब
मैं पहले रूल एक्सप्लेन करता हूं। मैंने बोला इफ बी स्ट्रेच अवर 3 फिंगर, थंब, 4 फिंगर, मिडल फिंगर, these 3 finger are mutually perpendicular to each other, thumb represent force in a conductor, thumb जो है वो force represent करेगी, 4 finger represent magnetic field in a conductor, and this middle finger represent current in the circuit। फिर से सुनो ध्यान से बच्चे, रूल कैसे लिखना है आपको 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि डिफाइन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आपने लिखना है इफ बी स्ट्रेच अवर 3 finger, thumb, 4 finger and middle finger, these 3 finger are mutually perpendicular to each other, thumb represent force in a conductor, 4 finger represent magnetic field and middle finger represent current in the circuit। आपको इजिली याद रखने का तरीका बता देता हूं कैसे याद रखना है। हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ जी बच्चे, आस्था। आपके घर में बच्चे सबसे बड़ा कौन है? ग्रैंडमदर। चलो उनको छोड़ दो, ग्रैंड मदर को छोड़ दो, अब अपनी फैमिली में थोड़ा वो भी हमारी फैमिली है, बट सबसे बड़ा कौन है? दिस इज योर फादर। फादर एफ फॉर फोर्स, उससे छोटा मम्मा, एम फॉर मदर, मदर एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और उससे छोटे आप, चाइल्ड, सी, चाइल्ड फॉर करंट। फादर मदर चाइल्ड, फादर फादर मदर चाइल्ड। ओके, गॉट माय पॉइंट बच्चे? अंडरस्टैंड रहेगा। राइट हैंड रूल भी ऐसे बताऊंगा आपको, याद रहेगा। तो क्या बोलना है? इफ वी स्ट्रेच अवर 3 finger, thumb, 4 finger, middle finger, these 3 finger are mutually perpendicular to each other, thumb represent force in a conductor, 4 finger represent magnetic field and middle finger represent current in a circuit। so मैंने रूल आपको याद रखने के लिए बता दिया। F for force mean thumb force represent करेगा, F for father mother child, father mother child। okay, you can write now, right? Fleming left hand rule लिखो बच्चे। if we stretch our 3 finger, thumb, comma, 4 finger, comma, middle finger, these fingers are mutually perpendicular to each other, these fingers are mutually perpendicular to each other, thumb represent force in a conductor, 4 finger represent magnetic field, 4 finger represent magnetic field, and middle finger represent current in the circuit, middle finger represent current in the circuit। जब आप आगे बच्चे आप इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे उस टाइम आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक मोटर में फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, और करंट कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन और लिखेंगे यहाँ पे, जो आपने अभी क्वेश्चन रीड करा। लिखो फैक्टर ऑन विच the force acting on a current carrying conductor placed perpendicular to the magnetic field depends। फिर से रिपीट कर रहा हूं। factor on which force acting on a current carrying conductor placed perpendicular to the magnetic field depends। अब देखो जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये जो आपका मैग्नेट है,
मैग्नेट के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये आपका कंडक्टर है, मैग्नेट के बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल के साथ ये कंडक्टर है। अब आपने ये रीड करना है कि आपको कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। ये बच्चे आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट ये क्वेश्चन बच्चे 2017 और 18 में 2 बार लगातार आया हुआ है, ठीक है। तो मैं इनसे बीच में से क्वेश्चन निकाल के आपको बता रहा हूं। सो यू कैन राइट द फर्स्ट पॉइंट, यू कैन राइट द फर्स्ट पॉइंट। लिखो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। इफ द कंडक्टर इज प्लेस्ड, if the conductor is placed in a strong magnetic field, in a strong magnetic field, it experiences a large force, it experiences a large force. On the other hand, on the other hand, the conductor experiences a small force, the conductor experiences a small force when placed a weak magnetic field, when placed a weak magnetic field. अब देखो इधर, इधर देखना है। अगर मैं ये जो मैग्नेट है, अगर ये मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेता हूं, ध्यान से सुनना है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेता हूं तो ये जो एल्यूमिनियम रॉड है इसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा रहेगी, ज्यादा अंदर की तरफ आएगा। अगर मैं ये वीक मैग्नेट लेता हूं तो बच्चे इसके अंदर जो इसकी डिफ्लेक्शन रहेगी वो कम होगी। अगर सपोज करूं मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लूं और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के कारण ये जो मैग्नेट है ये सपोज करूं आपकी ये 5 मीटर डिस्टेंस, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है अंदर की तरफ। अगर मैं वीक मैग्नेट लूं तो ये अंदर की तरफ 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसका मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतनी ही ज्यादा कंडक्टर की डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, जितना वीक मैग्नेट होगा उतनी ही कंडक्टर की डिफ्लेक्शन कम होगी। तो यहाँ पे ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लो आप कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। जल्दी बच्चे दूसरा पॉइंट लिखना है, टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास का। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तो सभी को पता है, करंट ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो बच्चे डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगी। यस, देखो इफ लार्ज करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, if large current flow through the conductor placed in a magnetic field, placed in a magnetic field, it experience a large force, it experience a large force। ये देखो इधर, अगर मैं एक केस में 2 एम्पियर करंट देता हूं, ध्यान से देखना है, तो बच्चे इसकी जो डिफ्लेक्शन रहेगी वो भी कम रहेगी क्योंकि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कम रहेगी और इसमें डिफ्लेक्शन भी कम रहेगी। अगर मैं 20 एम्पियर का करंट देता हूं तो बच्चे जब करंट ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी तो इसकी डिफ्लेक्शन अंदर की तरफ और ज्यादा होगी। मीन मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फोर्स जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर लिखो, ए लॉन्ग कंडक्टर एक्सपीरियंस, ए लॉन्ग कंडक्टर एक्सपीरियंस ए ग्रेटर फोर्स देन दैट ऑफ शॉर्ट कंडक्टर, देन दैट ऑफ शॉर्ट कंडक्टर। मीन्स इधर देखो, इसका मतलब अगर ये जो मैंने एल्यूमिनियम की रॉड दी है, अगर मैंने ये 10 सेंटीमीटर की ली है और एक केस में मैंने 20 सेंटीमीटर की ली है, 20 सेंटीमीटर, तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी
उसमें डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगी, जिसकी लेंथ कम है उसकी डिफ्लेक्शन भी कम है। सो यू कैन राइट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये 3 पॉइंट आपने याद रखने। ये 3 फैक्टर हैं जो बच्चे किसी भी फोर्स ऑफ कंडक्टर को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आए तो आपने क्या लिखना है अपनी लैंग्वेज में बच्चे? तो सबसे पहला केस लिखना है आपने कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेता हूँ तो इस एल्यूमिनियम रॉड की जो डिफ्लेक्शन रहेगी वो ज्यादा रहेगी। अगर वीक मैग्नेट लेता हूँ तो मैं इस रॉड की डिफ्लेक्शन जो है वो कम रहेगी। इट्स योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि अगर मैं इस कंडक्टर में, इस सर्किट में करंट कम फ्लो करवाता हूं तो बच्चे इस एल्यूमिनियम रॉड की डिफ्लेक्शन भी कम है। अगर करंट इंक्रीज कर देता हूं तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाती है। थर्ड केस मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है या इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लेंथ के। अगर लेंथ कम है तो डिफ्लेक्शन भी कम होगी। अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर देता हूं तो बच्चे डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाती है। तो ये थे फैक्टर ऑन विच फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आप इन तीनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। F is directly proportional to BIL। ठीक है, चलो बच्चे मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।